दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां इंसानों का जन्म हुआ हो, जहां आज भी इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां जिंदा हों, जहां शेर, हाथी, जिराफ और जेब्रा आपके साथ साथ धरती पर चलते हों, और जहां सूरज डूबने का नज़ारा आपको किसी जादुई फिल्म जैसा लगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केन्या की। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अफ्रीका की इस अद्भुत धरती पर, जहां की कहानियां, संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक खूबसूरती आपके दिल को छू जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। इंसानों की जन्मभूमि। दोस्तों, केन्या को सिर्फ खूबसूरत सफारी और वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं जाना जाता। यह धरती उस रहस्य को भी अपने अंदर समेटे हुए है जो पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से हुई, और उस जगह का नाम है ग्रेट रिफ्ट वैली। यहां पर लाखों साल पुराने इंसानी अवशेष मिले हैं। आपने लूसी नाम की सबसे पुरानी मानव कंकाल खोज के बारे में सुना होगा। यह भी इसी इलाके से जुड़ी खोज है। यानी दोस्तों, अगर हम अपनी जड़ों को खोजें तो कहीं ना कहीं हमारी कहानी भी केन्या की धरती से जुड़ जाती है। जंगली जानवरों की धरती। केन्या को सफारी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहां आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो किताबों और फिल्मों में ही सोच सकते हैं। मासाई मारा नेशनल रिजर्व। यहां की सबसे प्रसिद्ध जगह है मसाई मारा नेशनल रिजर्व। यहां आपको शेर, हाथी, चीते, गैंडे, जिराफ और जेब्रा खुले मैदानों में मिलेंगे। लेकिन सबसे अद्भुत नजारा है ग्रेट माइग्रेशन। हर साल जुलाई से अक्टूबर के बीच 20 लाख से ज्यादा जानवर वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा तंजानिया के सेरेंगेटी से केन्या के मासाई मारा तक की यात्रा करते हैं। यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि इसे वर्ल्ड कप ऑफ वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। अम्बोसिली नेशनल पार्क। यहां से आप माउंट किलिमंजारो की बर्फ से ढकी चोटी के सामने हाथियों के झुंड देख सकते हैं। यानी कल्पना कीजिए, एक तरफ बर्फ से ढका पहाड़ और उसके सामने दर्जनों हाथी। बर्फीला माउंट केन्या। अफ्रीका को हम अक्सर गर्म जगह मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केन्या में बर्फ से ढका पहाड़ भी है? जी हां, माउंट केन्या अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। इसकी चोटियों पर आज भी ग्लेशियर और बर्फ देखने को मिलती है। समुद्र तट और झीलें। केन्या सिर्फ जंगलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत बीचों और झीलों के लिए भी मशहूर है। डायानी बीच, यह दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों में गिना जाता है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। यहीं से नाइल नदी की शुरुआत होती है। लेक टरकाना, इसे जेड सी भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी हरा नीला चमकता है। दुनिया के सबसे तेज धावक। ओलंपिक और मैराथन की दुनिया में अगर किसी देश का नाम चमकता है तो वो है केन्या। यहां के धावक दुनिया के सबसे बेहतरीन लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स माने जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एलियूड किपचोगे, जिन्होंने मैराथन को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा करके इतिहास बना दिया। इसका रहस्य क्या है? केन्याई धावक पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां उनका शरीर ऑक्सीजन की कमी के हिसाब से ढल जाता है। साथ ही उनकी मेहनत और प्राकृतिक लाइफस्टाइल उन्हें दुनिया का सबसे तेज बना देती है। मसाई जनजाति। केन्या की सबसे प्रसिद्ध जनजाति है मसाई। इनके लाल कपड़े, मोतियों से बनी ज्वेलरी और ऊंचे कूदने वाले नृत्य पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मसाई लोग आज भी अपनी परंपराओं को मानते हैं। उनका मानना है कि सभी गायें उनके पूर्वजों की हैं। आज भी अगर आप मासाई मारा सफारी पर जाएंगे तो मसाई योद्धाओं को उनके पारंपरिक कपड़ों में देख सकते हैं। नैरोबी ग्रीन सिटी। केन्या की राजधानी है नैरोबी। इसे ग्रीन सिटी इन द सन भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नैरोबी ऐसा इकलौता शहर है जिसके बिल्कुल पास एक नेशनल पार्क है, जहां शेर और गैंडे भी मिल सकते हैं। कॉफी और चाय। केन्या की कॉफी और चाय दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। केन्यन टी और केन्यन कॉफी इंटरनेशनल मार्केट में टॉप क्वालिटी मानी जाती है। संस्कृति, संगीत और नृत्य। केन्या की संस्कृति बेहद रंगीन है। यहां 40 से ज्यादा जातीय समूह रहते हैं। स्वाहिली यहां की सबसे मशहूर भाषा है। यहां का पारंपरिक संगीत और नृत्य आपको हर त्योहार और समारोह में देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत सूर्यास्त। दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में सबसे खूबसूरत सूर्यास्त देखना है तो आपको केन्या आना चाहिए। सफारी पर जाते समय जब सूरज ढलता है तो आसमान लाल सुनहरे रंग में बदल जाता है। कई ट्रैवलर्स कहते हैं कि वंस यू सी द केन्यन सनसेट यू विल नेवर फॉरगेट इट। केन्या में लड़कियों की जिंदगी। केन्या की ज्यादातर लड़कियां गांवों और छोटे कस्बों में रहती हैं। यहां परंपरागत समाज अब भी मजबूत है।
बहुत सी लड़कियां अब भी कम उम्र में शादी कर दी जाती हैं। कई जगह लड़कियों को स्कूल से निकालकर घर का काम करवाया जाता है। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। एनजीओ और सरकार के प्रयासों से अब लड़कियां शिक्षा और करियर की ओर बढ़ रही हैं। केन्या का शिक्षा सिस्टम, केन्या का एजुकेशन सिस्टम 3 स्तरों में बंटा है। प्राइमरी स्कूल 8 साल, सेकेंडरी स्कूल 4 साल, यूनिवर्सिटी कॉलेज 4 साल। 2003 से केन्या सरकार ने फ्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया, यानी हर बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की मुफ्त में स्कूल जा सकता है। लड़कियों की शिक्षा में सुधार। पहले लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब हालत बदल रहे हैं। आज प्राइमरी स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई। सरकारी योजना, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, एनजीओ सपोर्ट जैसे गर्ल चाइल्ड नेटवर्क, शाइनिंग होप फॉर कम्युनिटीज, अंतर्राष्ट्रीय मदद यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं। चुनौतियां। फिर भी दोस्तों, केन्या की लड़कियों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। गरीबी, कई परिवार अब भी स्कूल की ड्रेस और किताबें नहीं खरीद सकते। अर्ली मैरिज, कुछ जगहों पर 14-15 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती है। सांस्कृतिक परंपराएं, कुछ समुदायों में अब भी लड़कियों को शिक्षा की जगह घरेलू काम और बच्चे पैदा करने के लिए तैयार किया जाता है। पीरियड टैबू, बहुत सी लड़कियां मासिक धर्म के समय स्कूल से छुट्टी लेती हैं क्योंकि पैड्स और हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती। प्रेरणादायक कहानियां। ब्रिजिट कोसगे, केन्या की लड़की जिसने गरीब परिवार से उठकर लंदन मैराथन जीती और दुनिया की फास्टेस्ट विमेंस मैराथन रनर बनी। केन्या की पहली महिला जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने पर्यावरण और महिला शिक्षा के लिए जीवन समर्पित किया। आज का बदलाव। आज केन्या की यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में लड़कियां लीडरशिप रोल्स में आ रही हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और बिजनेस वुमन बन रही हैं। गांवों की लड़कियां भी अब सपने देख रही हैं, क्लासरूम से लेकर कंपटीशन तक। भविष्य। दोस्तों, आने वाले सालों में केन्या की लड़कियां सिर्फ अपने देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदलेंगी। आज वो अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। एजुकेशन इज पावर, शिक्षा ही असली ताकत है। आज का केन्या सिर्फ परंपरा और संस्कृति तक सीमित नहीं है। यहां आईटी, बिजनेस और टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। इसे सिलिकॉन सेवना भी कहा जाता है क्योंकि यहां टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तेजी से उभर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी केन्या की अद्भुत यात्रा। केन्या की इंसानों की उत्पत्ति से लेकर मसाई जनजाति की संस्कृति, जंगली जानवरों की धरती, खूबसूरत बीच और पहाड़, केन्या वाकई एक जादुई देश है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको दुनिया के और भी रोचक तथ्य और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहें।